हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मंडल ब्राह्मण उपनिषद। हरिओम जी। मंडल ब्राह्मण उपनिषद, यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है। अच्छा। और अत्यंत महत्वपूर्ण जो 20 योग उपनिषद हैं उनमें इसकी गणना होती है। योग उपनिषद, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है इसका मुख्य विषय योग साधना को आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम बताना है ना? बिल्कुल, इसका केंद्र बिंदु यही है और इसकी प्रस्तुति भी बड़ी अनूठी है। ये एक संवाद के रूप में है। संवाद किसके बीच? ये संवाद है आदित्य लोक में सूर्य पुरुष, जिन्हें स्वयं नारायण का स्वरूप माना गया है, और महाज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच। ओहो, याज्ञवल्क्य ऋषि जो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी थे, वो सूर्य देव से मतलब नारायण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, वो आत्मतत्व के और गहरे रहस्य जानने के लिए आदित्य लोक पहुंचे और वहां उन्होंने सूर्य पुरुष से प्रार्थना की। ये तो अपने आप में एक बड़ा संदेश है, विनम्रता का और ज्ञान की प्यास का। सही कहा। और यहाँ सूर्य सिर्फ कोई ग्रह नहीं है, वो प्रतीक हैं दिव्य प्रकाश के, ज्ञान के, जीवन ऊर्जा के। उनका तेज ही अज्ञान को मिटाने वाला आत्मज्ञान है। तो ये एक योग उपनिषद है। आपने कहा इसमें अष्टांग योग है, तो क्या ये पतंजलि वाला योग सूत्र जैसा ही है? इसमें भी अष्टांग योग का वर्णन है, लेकिन हाँ, ये पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित अष्टांग योग से कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं रखता है। अच्छा, क्या भिन्नताएं हैं? यही इसे विशेष बनाता है। ये योग ज्ञान युक्त है, मतलब इसका हर अंग सीधे सीधे ज्ञान प्राप्ति की दिशा में ले जाने वाला है। ज्ञान युक्त अष्टांग योग, दिलचस्प है। तो चलिए फिर इसी संवाद और योग की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य की प्रार्थना पर नारायण उन्हें उपदेश देते हैं। जी, नारायण उन्हें इसी ज्ञानयुक्त अष्टांग योग का उपदेश देते हैं। शुरुआत यम से होती है। यम, तो यहाँ कितने यम बताए गए हैं? यहाँ 4 यमों का वर्णन है। पतंजलि में 5, यहाँ 4। अच्छा, 4 यम कौन कौन से हैं? पहला है शीतोष्ण आहार निद्रा पर विजय। इसका मतलब? इसका गहरा अर्थ है हर द्वंद्व में, हर परिस्थिति में सम रहना। सर्दी, गर्मी, मान, भूख, प्यास, नींद, जागरण, इन सब में विचलित ना होना। धैर्य और आंतरिक शांति बनाए रखना। मन को साधने की पहली सीढ़ी हुई। दूसरा यम? दूसरा है मन की स्थिरता, यानी निश्चलता। मन को बाहरी चीजों और अंदर के विचारों के तूफान से शांत रखना। और तीसरा? तीसरा है इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों को उनके विषयों की ओर भागने से रोकना, उन पर संयम रखना। और चौथा? चौथा भी इसी आत्मनियंत्रण और संयम को पुष्ट करता है। यहाँ श्रोत पतंजलि के 5 यमों से तुलना नहीं करता, बस इन 4 पर ही जोर देता है। ठीक है, तो यम के बाद आते हैं नियम। यहाँ भी संख्या अलग है। हाँ, यहाँ 9 नियम बताए गए हैं। पतंजलि में 5 थे, यहाँ 9। ये एक ज्यादा विस्तृत व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुशासन की रूपरेखा है। 9 नियम कौन कौन से हैं ये? क्या हम इन्हें कुछ समझ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इसमें प्रमुख हैं गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति। हाँ। सत्य के मार्ग पर प्रेम से चलना, जो सहज मिल जाए उसी में सुखी रहना, मतलब यथालाभ संतोष। आंतरिक संतुष्टि जो बाहरी हालात पर निर्भर ना हो। सांसारिक चीजों और रिश्तों से अनासक्ति, जिसे निसंगता कहा है। अनासक्ति, हाँ। आत्मचिंतन के लिए एकांतवास, मन पर पूरा नियंत्रण, मनोनिग्रह, कर्म फलों की इच्छा का त्याग, निष्काम कर्म। जी, निष्काम कर्म, और सांसारिक आकर्षणों के प्रति वैराग्य भाव। ये सब मिलकर साधक के आचरण और मन को शुद्ध करते हैं। यम और नियम के बाद तीसरा अंग है आसन। यहाँ क्या है आसन का मतलब? बहुत सारे आसन? नहीं, यहाँ आसनों की लंबी सूची नहीं है। यहाँ आसन का मतलब है एक ऐसी स्थिर और सुखद बैठक जिसमें साधक लंबे समय तक बिना हिले डुले आराम से ध्यान में बैठ सके। अच्छा, मतलब ध्यान के लिए उपयुक्त मुद्रा। हाँ, ऐसी मुद्रा जो शरीर को बाधा न बनने दे और मन आसानी से ब्रह्मचिंतन में लग जाए। उपनिषद में सादगी पर बल देते हुए वल्कल या साधारण फटे वस्त्र पहनने का भी जिक्र है। फिर आता है प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण। जी, इसकी क्या विधि है? इसमें पूरक, कुंभक और रेचक की प्रक्रिया और उनकी अवधि महत्वपूर्ण है। हाँ, वो अनुपात। जी, अनुपात। पूरक यानी सांस लेना अगर 16 मात्रा तक है, तो कुंभक यानी भीतर रोकना 64 मात्रा, और रेचक यानी बाहर छोड़ना 32 मात्रा तक करने का विधान है। 16, 64, 32, मतलब 1, 4, 2 का अनुपात। एकदम सही, 1, 4, 2।
मात्रा यहाँ समय की एक छोटी इकाई है, जैसे एक पलक झपकने जितना समय। जी। इसका उद्देश्य सिर्फ सांस रोकना नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा को साध कर मन को स्थिर करना है। ये तो प्राण पर बहुत गहरा नियंत्रण हुआ। 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से खींचकर अंदर की ओर मोड़ना। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है। बिल्कुल वही उदाहरण है। मन को बाहरी आकर्षणों से हटाकर अंतर्मुखी करना। इसके बाद आते हैं धारणा और ध्यान, एकाग्रता वाले अंग। सही। छठा अंग है धारणा। चेतना को एक बिंदु पर टिका देना, खासतौर पर अपने आत्मस्वरूप पर। मन को भटकने नहीं देना। और ध्यान, जब ये एकाग्रता बिना प्रयास के लगातार बनी रहती है तो वो 7वां अंग ध्यान बन जाती है। ध्यान में क्या होता है? सभी प्राणियों में एक ही चेतना की एकता का निरंतर चिंतन। मैं और दूसरा, इसका भेद मिटने लगता है। और फिर अंतिम सीढ़ी समाधि। 8वां अंग समाधि। यह ध्यान की चरम अवस्था है। यहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद खत्म हो जाता है। मतलब साधक अपने अलग अस्तित्व को भूलकर उस परम तत्व में पूरी तरह लीन हो जाता है, मिल जाता है। यही है सार्वभौमिक चेतना के साथ एकीकरण। यही मुक्ति की अवस्था है। और यही वो ज्ञान पूरी तरह प्रकट होता होगा। हाँ, यही वो ज्ञान, ज्ञानमेव मोक्ष कारणम, पूरी तरह उदित होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये अष्टांग योग तो सच में चेतना के रूपांतरण की एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया लगती है। पर इस रास्ते पर मुश्किलें भी तो आती होंगी, बाधाएं? निश्चित रूप से। इसीलिए उपनिषद 5 मुख्य दोषों का वर्णन करता है। ये दोष साधक की प्रगति में बाधा डालते हैं और उनसे पार पाने के उपाय भी बताता है। अच्छा, कौन से हैं ये 5 दोष और उनके उपाय? पहला दोष है काम, मतलब तीव्र इच्छा या वासना। इसका उपाय? उपाय है निःसंकल्प, यानी इच्छाओं को संकल्प बनकर मन पर हावी न होने देना, उनके प्रति साक्षी भाव रखना। साक्षी भाव, ठीक है। दूसरा दोष? दूसरा है क्रोध। इसका एक ही उपाय है क्षमा। क्रोध की आग क्षमा के पानी से ही बुझती है। क्रोध का उपाय क्षमा। और तीसरा? तीसरा है निश्वास। इसका मतलब सिर्फ सांस का अस्थिर होना नहीं, बल्कि अनियमित और उथली सांस लेना है। ये मन और शरीर दोनों को चंचल बनाती है। हाँ, सांस का असर तो मन पर पड़ता ही है। इसका उपाय? इसका उपाय है लघ्वाहार, यानी सात्विक, सुपाच्य और हल्का भोजन, और साथ में नियमित प्राणायाम का अभ्यास। चौथा दोष है भय। भय तो बहुत बड़ी बाधा है साधना में। हाँ, बिल्कुल। और इसका उपाय है अप्रमादता, यानी निरंतर जागरूकता, सावधानी और सबसे जरूरी द्वैत भाव का त्याग। द्वैत भाव का त्याग। हाँ, जब साधक हर जगह एक ही परम तत्व को देखने लगता है तो फिर डर किससे? डर तो तभी होता है जब कोई दूसरा होता है ना। सही कहा। और 5वां दोष निद्रा है। क्या ये सामान्य नींद की बात है? नहीं, यहाँ निद्रा का अर्थ गहरा है। यह है आध्यात्मिक नींद, मतलब अपने आत्मस्वरूप के प्रति अज्ञान, जड़ता, प्रमाद। ओ, आध्यात्मिक आलस्य जैसा। जी। इसका उपाय क्या है? उपाय है तत्वदृष्टि या तत्व सेवन। निरंतर सत्य का, आत्म तत्वों का चिंतन करना, उसी में रमण करना, विवेक बनाए रखना। इन 5 दोषों पर विजय पाने के बाद साधक की यात्रा कहाँ जाती है? उपनिषद में तारक का जिक्र है। ये क्या है? तारक, इसका शाब्दिक अर्थ है तारने वाला या पार कराने वाला। भवसागर से पार कराने वाला। हाँ, यहाँ तारक वो सच्चिदानंद ब्रह्म की अनुभूति है जो साधक को इस भवसागर से पार करा देती है। और ये अनुभूति अंतर्दर्शन से प्राप्त होती है। अंतर्दर्शन मतलब अंदर देखना, इंट्रोविजन। जी, भीतर देखने की सूक्ष्म दृष्टि। इसके अभ्यास से ये अनुभूति होती है। तो ये अंतर्दर्शन कैसे किया जाता है? क्या इसके कुछ लक्ष्य या प्रकार हैं? हाँ, इसमें 3 प्रकार के लक्ष्य या दृष्टि बिंदु बताए गए हैं। अंतर्लक्ष्य आंतरिक, बहिर्लक्ष्य बाह्य और मध्य लक्ष्य मध्य। पहले अंतर्लक्ष्य की बात करते हैं। ये आंतरिक अनुभव कैसा होता है? इसमें साधक जब अपनी तर्जनी उंगलियों से कान बंद करता है तो उसे भ्रूमध्य यानी भौं के बीच या फिर हृदय आकाश में एक नीली या मिलीजुली रंगों की ज्योति दिखाई देती है। ज्योति और कुछ? हाँ, साथ ही एक फुतकार जैसी या दूसरी अनाहत ध्वनियां भी सुनाई देती हैं। अनाहत नाद जैसा? बिल्कुल। अब इसके स्वरूप के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। कोई कहता है सहस्रार में जलती ज्योति है, कोई बुद्धि गुहा में सुंदर पुरुष रूप, और कोई मस्तिष्क के भीतर पंचमुखी नीलकंठ शिव का रूप बताते हैं, तो कोई अंगूठे के आकार का पुरुष। इतने सारे वर्णन, तो इसका सार क्या है? मतलब ये सब क्या है?
सार ये है कि ये सभी वर्णन उसी एक आत्मतत्व के अलग अलग अनुभव हैं। लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? ये जानना कि 25वां तत्व यानी जीव और 26वां तत्व यानी परमात्मा असल में एक ही हैं। परमात्मा अहम इति निश्चयात, मैं ही परमात्मा हूं, यह पक्का निश्चय हो जाना। और जीवन मुक्त अवस्था में? जीवन मुक्त अवस्था में साधक खुद ही वो अंतर्लक्ष्य बन जाता है, वो परमाकाश रूपी अखंड मंडल बन जाता है। ये तो बहुत गहरा अनुभव है। अब बहिर्लक्ष्य या बाह्य दृष्टि क्या है? इसमें साधक अपनी नाक के अगले हिस्से से, जिसे नासिकाग्र कहते हैं, उससे 4, 6, 8, 10 और 12 अंगुल की दूरी पर आकाश में देखता है, दृष्टि टिकाता है। आकाश में? शून्य में तो क्या होता है? ऐसा करने पर उसे उस खाली आकाश में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। नीली आभा, फिर कालापन, फिर लालिमा और फिर 2 तरह के पीले रंग। और आंखों के कोनों पर प्रकाश की रेखाएं दिख सकती हैं। दृष्टि एकदम स्थिर हो जाती है और अंततः सिर के लगभग 12 अंगुल ऊपर एक दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। कहते हैं इसके अनुभव से अमृत तत्व मिलता है। और तीसरा, मध्य लक्ष्य। मध्य लक्ष्य में साधक आकाश में दिखता है, लेकिन उसे वहां सुबह के सूर्य, चंद्र या अग्नि जैसे मिले जुले दिव्य रंग दिखते हैं, पर उनके असली स्रोत के बिना। मतलब बिना सूरज या चांद के ही उनकी रोशनी दिखना? हाँ, वो उन दिव्य रंगों का सीधा अनुभव करता है और फिर साधक उस देखे गए रूप के साथ तदाकार होने लगता है, उसी में मिलने लगता है। और धीरे धीरे वो क्रमशः निर्विकार, गुणातीत आकाश से होता हुआ पराकाश, जो तारों वाले गहन अंधकार जैसा है, फिर महाकाश, प्रलय की अग्नि जैसा तेजस्वी, फिर तत्वाकाश, सबसे उत्तम प्रकाश, और आखिर में सूर्याकाश, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशमान, इनके साथ एक हो जाता है। तो इन सब का सार क्या हुआ? अंतर्लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्य लक्ष्य। सार यही है कि साधक धीरे धीरे स्थूल इंद्रियों के अनुभव से परे जाता है, सूक्ष्म और फिर सबसे सूक्ष्म चैतन्य का अनुभव करता है। इस तारक के भी 2 प्रकार बताए हैं, मूर्ति और अमूर्ति। जी, मूर्ति तारक वो है जो इंद्रियों की सीमा में है, बाहरी चीजों या स्थूल अनुभवों से जुड़ा है। और अमूर्ति? अमूर्ति तारक वो है जो भ्रूमध्य से भी परे है, इंद्रियों से परे, विशुद्ध आंतरिक अनुभव। अभ्यास दोनों का मन से ही होता है, पर अंतर्दृष्टि, जो सूक्ष्म आंतरिक दृष्टि है, वो अमूर्ति तारक के प्रकाश को अनुभव करने में ज्यादा सहायक होती है। इन तारक अभ्यासों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मुद्रा का जिक्र आता है, शांभवी मुद्रा। बिल्कुल, शांभवी मुद्रा। इसे बहुत गोपनीय और प्रभावशाली माना गया है। इसकी विधि क्या है? विधि है, लक्ष्य या ध्यान तो अंदर आत्मा पर टिका हो, अंतर्लक्ष्य, पर आंखें बाहर की ओर खुली हों, बिना पलक झपकाए, अपलक दृष्टि। देखना भी और नहीं भी देखना। हाँ, कुछ ऐसा ही, मानो देख भी रहे हैं और नहीं भी। इसका इतना महत्व क्यों बताया गया है? इसे गुप्त महाविद्या कहा है। कहते हैं इसके सिद्ध होने से संसार से निवृत्ति और मोक्ष रूपी फल मिलता है, और ये मन और प्राण वायु को स्थिर करने में अद्भुत रूप से सहायक है। कुछ लोग इसे खेचरी मुद्रा का ही एक प्रकार मानते हैं। इसके अभ्यास से साधक को धीरे धीरे तारें, फिर हीरे या दर्पण जैसी चमक, फिर पूरा चांद, फिर नवरत्नों की आभा, दोपहर के सूरज का तेज और अंत में अग्नि की शिखा जैसे दिव्य दर्शन होते हैं। ये सब तो योग और ध्यान की बहुत ही ऊंची अवस्थाएं हैं। उपनिषद के दूसरे ब्राह्मण ने ज्योतिरात्मा की बात कही गई है, ये क्या है? ज्योतिरात्मा यानी प्रकार स्वरूप आत्मा। उपनिषद कहता है कि यही आत्मा सभी प्राणियों का आधार है, और इसके 2 रूप हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण? हाँ, सगुण यानी उपाधियों या गुणों से युक्त, और निर्गुण यानी सभी उपाधियों और गुणों से परे। यहां भी जोर बाहरी कर्मकांडों पर नहीं, बल्कि आंतरिक ध्यान के महत्व पर ही है। और यहीं अमनस्क अवस्था का भी जिक्र आता है। हाँ, ज्योतिरात्मा का साक्षात्कार अमनस्क अवस्था में होता है। तीसरा ब्राह्मण इसी अमनस्क या उन्मनी अवस्था पर केंद्रित है। अमनस्क या उन्मनी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मन का ना होना, या कहिए मन का सांसारिक विषयों से पूरी तरह हटकर परम तत्व में लीन हो जाना, मनोनाश। ये अवस्था मिलती कैसे है और अनुभव क्या होता है? यह अवस्था तत्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म जैसे महावाक्यों के गहरे चिंतन और निधिध्यासन से प्राप्त होती है। जब जीव और ब्रह्म की एकता का सीधा अनुभव हो जाता है, तब क्या होता है? इस उन्मनी अवस्था में इंद्रियों का काम बंद हो जाता है, शांत हो जाता है।
जिससे एक ऐसा सुख मिलता है जिसे बताया नहीं जा सकता, अमनस्क सुख। मन ब्रह्मानंद के महासागर में ऐसे घुल जाता है जैसे नमक पानी में। और साधक की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है? साधक परम ब्रह्म को पा लेता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे बिना हवा वाली जगह में दीपक की लौ एकदम अचल। शरीर सूखे पेड़ जैसा लग सकता है, सांस बहुत धीमी या लगभग रुकी हुई महसूस हो सकती है। द्वंद्व, सुख दुख जैसे सारे द्वंद्व पूरी तरह मिट जाते हैं, परम शांति छा जाती है। उपनिषद एक उपमा देता है, जैसे गाय के थन से दूध निकाल लेने पर वो सिकुड़ जाता है, वैसे ही इंद्रियों का व्यापार बंद होने पर मन भी लय हो जाता है। यही असली अमनस्क है, मन का मर जाना। पर ऐसे योगी का बाहरी व्यवहार कैसा होता होगा समाज में? उपनिषद कहता है कि ऐसा योगी कभी बच्चे जैसा सरल व्यवहार कर सकता है, कभी उन्मत्त यानी पागल जैसा, कभी पिशाच जैसा विचित्र, या कभी एकदम जड़ जैसा, क्योंकि वो सांसारिक मान अपमान, लोक लाज, इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुका होता है। उसका आचरण दुनिया के पैमानों से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल। वाह, ये तो मन के पार जाने की अवस्था है। चौथे और पांचवें ब्राह्मण में राजयोग की चर्चा है, उसमें 5 तरह के आकाशों का वर्णन है। हाँ, पंचव्योम या 5 आकाश, ये असल में चेतना के ही अलग अलग स्तर हैं। कौन कौन से? आकाश जो सामान्य अंधकार में है, पराकाश प्रलय की अग्नि जैसा तीव्र, महाकाश असीम तेज वाला, सूर्याकाश सूर्य जैसा प्रकाशमान, और परमाकाश जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय दिव्य ज्योति, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप। और इनका ध्यान करने से? उपनिषद कहता है कि जो योगी इन आकाशों का ध्यान करता है वो तद्रूप हो जाता है, यानी वैसा ही बन जाता है। योगी के लिए और क्या जानना जरूरी बताया गया है? कुछ चक्रों और आधारों का भी जिक्र है। हाँ, योगी के लिए नवचक्र, शरीर के 9 ऊर्जा केंद्र, षडाधार 6 मुख्य आधार, त्रिलक्ष्य 3 लक्ष्य जिनका हमने पहले वर्णन किया, और व्योम पंचक ये 5 आकाश, इन सब को जानना जरूरी बताया है। ये सब योग के सूक्ष्म शरीर विज्ञान और ध्यान के आलंबन से जुड़े हैं। और मन के बंधन और मुक्ति के बारे में क्या सिद्धांत दिया गया है? सिद्धांत बहुत साफ है। जब तक मन विषयों में लगा है, चिपका है, तब तक बंधन है। और मुक्ति, जब मन विषयों से रहित निर्विषय हो जाता है, वही मुक्ति है। तो ये सारा जगत हमारे चित्त का ही खेल है, जैसा चित्त वैसा जगत। तो मन को लय करना होगा। हाँ, जब चित्त परिपक्व होकर निराश्रय, बिना किसी बाहरी सहारे के और उन्मनी अवस्था मन से परे को पाता है, तभी वो लय होने लायक होता है। और ये लय कहाँ होना चाहिए, किसमें? नारायण स्वयं कहते हैं, इस मन का लय मुझ में करो, यानी परम पूर्ण नारायण स्वरूप ब्रह्म में। मन के लय का परम कारण मैं यानी नारायण ही हूं। इसकी प्रक्रिया भी बताई है। जी, अनाहत नाद से ध्वनि, ध्वनि से ज्योति, ज्योति से मन का उदय, और फिर वो मन भी जिससे ये तीनों जगत बनते, टिकते और लय होते हैं। जब वो भी परम तत्वों में विलीन हो जाता है, तब विष्णु के परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस लय का अंतिम परिणाम क्या है? इस लय से शुद्ध अद्वैत सिद्धि होती है, जहां कोई भेद नहीं बचता। जीव और ब्रह्म, ज्ञाता और ज्ञेय सब एक। यही परम तत्व है, यही राजयोग का लक्ष्य है। और यही वो ज्ञान है जिसकी बात हम शुरू से कर रहे थे, ज्ञानमेव मोक्ष कारणम। बिल्कुल, सारी साधना इसी अद्वैत ज्ञान की सीधी अनुभूति के लिए है। ऐसे सिद्ध योगी के लक्षण क्या होते हैं, उसे पहचाना कैसे जा सकता है? वो हमेशा तृप्त रहता है, उसे किसी बाहरी चीज की इच्छा नहीं सताती, उसके शरीर से मलमूत्र का त्याग कम हो जाता है, वो बहुत कम और सात्विक भोजन करता है। शारीरिक रूप से उसके अंग दृढ़ होते हैं, उसमें आलस से, ज्यादा नींद, आंखों का बार बार झपकना या सांसों का तेज चलना ये सब नहीं होता। वो ब्रह्म के दर्शन से ये जान लेता है कि वो खुद ही सुख स्वरूप है, सिद्धि स्वरूप है। ऐसे योगी को समाज में क्या स्थान दिया गया है? ऐसे सिद्ध योगी को परमहंस या अवधूत कहा जाता है। परमहंस, अवधूत? हाँ, उनके दर्शन मात्र से संसार पवित्र होता है। कहा गया है कि उनकी सेवा करने वाला अज्ञानी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। इतना प्रभाव? ऐसा योगी न केवल खुद मुक्त होता है, बल्कि अपने कुल की 101 पीढ़ियों को तार देता है। उसके माता पिता, पत्नी, संतानें सभी उसके पुण्य प्रताप से मुक्त हो जाते हैं। तो इस पूरे उपनिषद का सार यही निकलता है कि हालांकि इसमें कर्म यानी यम, नियम, आसन वगैरह और तप यानी ध्यान, धारणा, समाधि, इनका इतना विस्तृत वर्णन है, पर मोक्ष का अंतिम और एकमात्र कारण तो आत्मज्ञान ही है।
ये बोध कि मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है। बिल्कुल सही। जैसा कि आपने कहा, ज्ञानमेव मोक्ष कारणम, न कर्मणा न तपसा। कर्म और तपस्या सीधे मुक्ति नहीं देते। वो जरूरी हैं, पर क्यों? चित्त की शुद्धि के लिए, मन को एकाग्र और निर्मल बनाने के लिए, ताकि वो उस परम ज्ञान को ग्रहण करने और अनुभव करने के लायक बन सके। तो मुक्ति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है? नहीं, मुक्ति है भीतर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है, जो भ्रम है कि मैं ये सीमित शरीर मन हूं, उस पर्दे के हटने का नाम। ज्ञान के प्रकाश से वो भ्रम नष्ट होता है और आत्मा अपने असली नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेती है। तो मंडल ब्राह्मण उपनिषद हमें याज्ञवल्क्य और सूर्य पुरुष नारायण के इस अद्भुत संवाद के जरिए ज्ञान युक्त अष्टांग योग का एक अनूठा रास्ता दिखाता है। ये 5 दोषों पर विजय पाना सिखाता है, तारक और अमनस्क जैसी गहन अवस्थाओं का अभ्यास बताता है, और अंततः बाहरी साधनाओं से भीतर उतरकर आत्मज्ञान के द्वारा पर ब्रह्म की अनुभूति तक ले जाता है। हाँ, ये उपनिषद सच में बाहरी क्रियाओं से आंतरिक अनुभूति तक की एक पूरी यात्रा का नक्शा है। जी, ये साफ करता है कि कैसे यम नियम से लेकर समाधि और मुद्राएं, ये सब चित्त शुद्धि, एकाग्रता और ऊर्जा नियंत्रण के लिए जरूरी सीढ़ियां हैं। पर मंजिल वो ज्ञान है जहां जीव और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार होता है। कर्म और तप साधन है, ज्ञान ही साध्य है। और यही शायद सबसे विचार करने वाली बात है कि जहां उपनिषद इतनी विस्तृत और गहरी साधनाओं का वर्णन करता है, वहीं आखिर में निचोड़ यही निकलता है कि मुक्ति का कारण सिर्फ ज्ञान है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि साधना और ज्ञान का रिश्ता कितना गहरा है, कैसे सालों का अभ्यास आखिर में उस एक पल के आत्म साक्षात्कार का आधार बनता है, कैसे कर्म और तप ज्ञान के उदय होने के लिए जमीन तैयार करते हैं। निश्चित रूप से अभ्यास से अनुभव तक की ये यात्रा, कर्म से ज्ञान तक का ये पुल, यही तो आध्यात्मिक जीवन का रहस्य और सौंदर्य है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।